जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप सब श्री सद्गुरुदेव आचार्य और श्री राधा रानी की कृपा से आनंद कोश का आनंद प्राप्त हो रहा है, परंतु आगे की स्थिति परमानंद की साधक को कैसे प्राप्त होती है? निरंतर स्मृति, निरंतर स्मृति, अखंड अबाध स्मृति, ये हमारी तरफ से है। इस पर प्रयास हमारा, और सब कुछ भगवान की कृपा से सुलभ हो जाएगा। प्रयास हमको करना है कि हमारी स्मृति भगवान से टूटे ना। कभी हम पद गा रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी हम भगवान की लीलाओं का भी गायन कर रहे हैं, कभी हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी समाज सेवा कर रहे हैं, पर हमारा चित्त जुड़ा रहे। गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, ये पुकार रहे और जा रहे दही बेच रहे। अब चित्त वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है, तो बोल रहे दही ले, दही की जगह बोल रहे कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। हमारी स्मृति अखंड होनी चाहिए। तो भगवदानंद की जो बाढ़ है वो हृदय में है। हमारा जो हृदय है वही हृदयेश्वर भगवान विराजमान है, वही निकुंज है, सब कुछ है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, ये हृदय निकुंज हमारे उर वृंदावन, और यही सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अखंड स्मृति, जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो वाणी दी, उसी की अखंड स्मृति। बस अखंड स्मृति के लिए हमारा जीवन प्रयत्नशील रहे। आगे तो सब भगवान की तरफ से आता है। ज्ञान विज्ञान स्थिति भाव देह सब उधर से आता है। हमारी तरफ से अखंड स्मृति, बार बार सुमिरन करना, एक क्षण भी नाम न बिसरे, तो सहायता उनकी है। फिर देखो कैसे परमानंद की बाढ़ आती है। हम हर समय स्मरण परायण रहें। वो अभ्यास में कई तरह के अभ्यास करने हैं। स्मरण में केवल नाम जप ही नहीं है, उसमें लीला गायन, सेवा, परोपकार, समाज सेवा, सब उसमें जुड़ जाता है। क्योंकि हमें एन के इन प्रकार भगवान से जुड़े रहना है, और इसका फल होता है भगवान की कृपा से निरंतर परमानंद की बाढ़ आना। ये फल है। पहले हम अभ्यास में रत रहे। लीला में प्रवेश प्राप्त संतों को इच्छानुसार लीला दर्शन होते हैं, या केवल अपने इष्ट की ही लीला के दर्शन होते हैं, या इस भागवतिक स्थिति में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, कोई लीला इष्ट की इच्छा से ही होती है? एक प्रवाह होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं। यंत्रवत, जैसे कठपुतली उतने नाचती है जितना कठपुतली नचाने वाला होता है, ऐसे ही उस महापुरुष का अंतःकरण केवल श्री भगवान होते हैं। उस समय क्या स्फुरित हो रहा है उसके बस की बात नहीं। कौन सी लीला चल रही ये उसकी सोची हुई बात नहीं। सोच, चाह, इच्छा, संकल्प, ये तो साधना में ही नष्ट हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष में नहीं रहते। कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, बस चल रहा है। रिमोट ठाकुर जी के हाथ में, अंतःकरण रूपी पर्दे पे चल रहा है। अब उसमें जो प्रभु चला रहे हैं, क्या लीला चल रही, क्या उसके द्वारा करवा रहे हैं, क्या उसके द्वारा बुलवा रहे हैं, वो देख रहा है मात्र। हो रहा है, सब हो रहा है। वो ऐसी स्थिति होती कि हो रहा है, वो देख रहा है, ये हम कह रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है ऐसा उसे भान भी नहीं है। उसमें इतना डूबा हुआ है कि मैं की भी विस्मृति हो चुकी है, तभी वो लीला में प्रवेश पाता है। अब वो स्वाद ऐसा है, वो रस ऐसा है, वाणी से कहा नहीं जा सकता। जैसे हमने कई बार कहा है कि प्राकृतिक वस्तु का आनंद भी आप वाणी से नहीं कह सकते। जैसे आपको एक गुलाब जामुन पवाया, बोले कैसा, बोले मीठा, बोले नहीं कैसा मीठा, बोले बहुत मीठा, बोले कैसा बहुत मीठा, तो तीसरा उत्तर होगा आप खा के देख लीजिए, फिर आगे नहीं बोल सकते। तो प्राकृतिक वस्तु भी अनुभव, उसमें मैं का विस्मरण हो जाता है। भगवान ही स्वयं उसके हृदय में, भक्त के हृदय में बैठ के विविध प्रकार की लीलाएं कराते हैं। वो आंतरिक दिव्य लीलाएं और बाहरी व्यवहारिक लीलाएं, दोनों उसी की, भगवान के हाथ में रिमोट होता है, भगवान ही कराते हैं। किस पर कृपा, किसको उपदेश, किसको शासन, ये सब भगवान करते हैं। देखने में लगता है अमुक भक्त को इस समय बहुत दयामय है, इस समय बहुत गुस्सा है, या वो केवल भगवान है। उस समय भगवान ही सारी लीला कर रहे हैं, बाह्य और आंतरिक दिव्य लीला। उसका अंतःकरण ढांचा केवल दिखाई दे रहा है, और अंदर पूरा भगवान का अधिकार हो जाता है। समझ पाए आप?